दोस्तों आज का सोशल मीडिया पर अगर कोई एक नाम सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है तो वो है कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ लोग इसे यूथ रेवोल्यूशन बोल रहे हैं, कुछ लोग इसे मेम मूवमेंट कह रहे हैं और कुछ लोग इसे सरकार के खिलाफ डिजिटल प्रोटेस्ट बता रहे हैं। लेकिन यह मामला और बड़ा हो चुका क्योंकि इसके फाउंडर अभिजीत दीपके का दावा है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, बैकअप अकाउंट भी हटा दिया गया है और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में सरकार इस मोमेंट पे डर गई है या फिर ये सिर्फ इंटरनेट हाइप है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में कोई बदलाव ला पाएगी या नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा टाइमलाइन समझते हैं। आज सुबह अभिजीत दीपके ने एक पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। इनके अलावा ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड हो चुका है। फिर उन्होंने बैकअप अकाउंट बनाया, वो भी हटा दिया गया। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास किसी ऑफिशियल अकाउंट का एक्सेस नहीं है, यानी अगर अब उन अकाउंट से कुछ पोस्ट हो तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से नहीं माना जाएगा। अब नेचुरली लोगों के मन में सवाल आया, क्या सच में अकाउंट हैक हुआ है? क्योंकि जब किसी का अकाउंट हैक होता है तो यूजुअली पोस्ट डिलीट होने लगती है, स्टोरीज गायब हो जाती है, फॉलोअर्स कम होने लगते हैं। लेकिन यहाँ कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। अब सवाल, आखिर कॉकरोच जनता पार्टी इतनी वायरल क्यों हुई? रीजन है यूथ फ्रस्ट्रेशन। जब सीजीआई ने बयान में बेरोजगारों को, युवाओं को कॉकरोच जैसे टर्म सुनाने को मिला तो इंटरनेट पर आउटरीच शुरू हो गया और उसी आउटरीच से मूवमेंट पैदा हुआ। लोगों ने कहा अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो हमारा नाम ही प्रोटेस्ट बना देंगे और ऑनेस्टली यही इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनी गई। मेम कल्चर प्लस यूथ एंगर इक्वल टू वायरल मूवमेंट। अब कंट्रोवर्सी और बढ़ी जब ये नेट इशू के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए पिटीशन निकाली। लाखों लोग इस पिटीशन से जुड़ने लगे और यही मूवमेंट ज़्यादा पॉलिटिकल दिखाई देने लगा। अब सपोर्टर्स कह रहे हैं, युवा अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ एंटी गवर्नमेंट एजेंडा है। अब सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने सेक्शन 69A के तहत एक्शन लिया। क्लेम्स ये किया गया है कि अकाउंट देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ जा सकता है। इसके बाद अकाउंट हटाया गया। अब यहाँ डिबेट शुरू होती है। एक तरफ लोग बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी का एंगल दे रही है और ऑनेस्टली यही पूरा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब एक और क्लेम हुआ है वायरल। कुछ बीजेपी सपोर्टर कहने के हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स इंडिया के नहीं है। कोई कह रहा है कि अफगानिस्तान से फॉलोअर्स हैं, कोई कह रहा है पाकिस्तान से फॉलोअर्स हैं, लेकिन इसका प्रॉपर प्रूफ सामने नहीं आया। और ऑनेस्टली अगर किसी अकाउंट के मिलियंस फॉलोअर हैं तो ऑब्वियसली कुछ इंटरनेशनल ऑडियंस भी होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा मोमेंट फॉरेन कंट्रोल है। जब सबसे बड़ा सवाल अभिजीत दीपके पर, क्या वो सच में लॉन्ग टर्म मूवमेंट बनाना चाहते हैं या सिर्फ टेम्पोररी इंटरनेट फेम चाहते हैं? क्योंकि अभी तक मूवमेंट मोस्टली ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, इंटरव्यू, कोलैप्स, वायरल पोस्ट, लेकिन ग्राउंड लेवल मोडमैप नहीं है। यही चीज़ अभी क्लियर नहीं है। और ऑनेस्टली अगर कोई मूवमेंट रियल इम्पैक्ट डालना चाहता है तो सिर्फ मेम काफ़ी नहीं है, ग्राउंड रियलिटी में आना होगा। अब कई लोग इनकी तुलना अन्ना हजारे मूवमेंट से कर रहे हैं। याद करो उस टाइम पूरा देश अन्ना हजारे के मूवमेंट के साथ था, लेकिन बाद में क्या हुआ? मूवमेंट धीरे धीरे, यानी वायरल होना अलग चीज़ है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालना अलग। लेकिन यहाँ सरकार के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। इतिहास गवाह है, जितना ज़्यादा किसी मूवमेंट को दबाया जाता है कई बार वो उतना ज़्यादा वायरल हो जाता है। कन्हैया कुमार एग्जाम्पल याद करो। अगर सरकार ज़्यादा एग्रेसिव एक्शन लेती तो सिंपैथिक ऑटोमेटिकली उस साइड चली जाती है। इसलिए बैलेंस जरूरी है। क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी का हिस्सा है। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी इस समय यूथ फ्रस्ट्रेशन का सिंबल बन चुकी, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म मूवमेंट बनेगी या कुछ महीनों बाद इंटरनेट से भूल जाएंगे। अब सब डिपेंड करता है ग्राउंड इम्पैक्ट पर। बाकी आप बताओ, क्या आपको लगता है कॉकरोच जनता पार्टी सच में बदलाव ला पाएगी या फिर सिर्फ वायरल ट्रेंड है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।